हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ईट श्योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर के पेपर 2 जो कि है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पार्ट नंबर 2, बहुविकल्पीय प्रश्नों का पार्ट नंबर 2 देखेंगे, जिसमें हम जो भी शेष क्वेश्चन बचे हैं है ना उनको कंप्लीट करेंगे विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो उसमें हमने 65 क्वेश्चन तक कर लिया था, तो वहीं से आगे बढ़ाते हैं क्लास को और देखते हैं। एक बार आप क्लास को शेयर करें ताकि और भी मित्र जुड़ें और वो भी अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में कर पाएँ। तो चलिए, समय बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता ही है, तो ज़्यादा ज़्यादा आप लगे रहें, प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें, आप सभी सब्जेक्टों का, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। 65 नंबर से शुरू करते हैं। एक बार पुनः देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 क्या दिया है। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। मानवीय प्रबंधन के घटक क्या हैं, अब तो याद हो गया होगा आपको। शिक्षक, बच्चे और समुदाय, मतलब कम्युनिटी, टीचर, स्टूडेंट्स एंड कम्युनिटी, ये जो है मानवीय प्रबंधन के क्या हैं, प्रमुख घटक हैं। अगला क्वेश्चन 66 नंबर देखें, 66 नंबर। समय सारणी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। तो समय सारणी का दिए गए ऑप्शनों में अगर देखें हम कि सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है, तो क्या है, लचीलापन। क्या होगा, लचीलापन। ऑप्शन सा सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 67 मतलब 67 नंबर क्या दिया है। विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है ना। विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है। तो प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो आइए देखते हैं। अध्यापकों को अनुशासित करना, नहीं। छात्रों और अध्यापकों में मधुर संबंध स्थापित करना, नहीं। विद्यालय परिवार के परस्पर सहयोग पूछा है, तो छात्रों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, नहीं। समुदाय वर्ड लगा है ना, तो समुदाय से प्राप्त सहयोग, समुदाय से सहयोग प्राप्त करना, ये जो है विद्यालय समुदाय के परस्पर सहयोग का प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 क्या दिया है। बुक बैंक से संबंधित पंजिका नहीं है। बुक बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी पंजिका नहीं है, ये बताना है। तो भंडार पंजिका होती है, दान पंजिका ये भी बुक बैंक से है। संचयी जो अभिलेख होता है ये बिल्कुल अलग है, अभिलेख है ना, संचयी अभिलेख, तो ये नहीं है। बाकी इसमें तीनों के तीनों है, तो ऑप्शन बा सही होगा 68 में। अगला क्वेश्चन 69 में व्यायाम की आवश्यकता होती है। व्यायाम की आवश्यकता हमें क्यों होती है, ये बताना है। तो बताइए व्यायाम की आवश्यकता क्या होगी। बालक के मानसिक विकास हेतु, बिल्कुल। शारीरिक विकास हेतु, बिल्कुल। व्यवहारिक अनुशासन हेतु, बिल्कुल, है ना। बालक के सर्वांगीण विकास, अब यहाँ पे एक वर्ड सर्वांगीण लगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा, है ना। व्यवहारिक तो अलग की बात है, बालक से संबंधित होती है यहाँ पे, क्योंकि स्कूल है ना की बात हो रही है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, बालक के ही सर्वांगीण विकास हेतु व्यायाम की आवश्यकता होती है। बालक के सभी चीज़ों का विकास करने हेतु, ठीक, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, है ना, बौद्धिक हो, इन सभी चीज़ों का, अर्थात बालक के सर्वांगीण विकास हेतु व्यायाम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, 70 नंबर। यदि एक बालक कक्षा में स्वच्छता के साथ नहीं आता तो क्या करना चाहिए, उसे डांट लगानी चाहिए, गलत, है ना। विद्यालय शाला से निकाल देना चाहिए, गलत। उससे स्वच्छता के लाभ बताने चाहिए, ये सही हो जाना चाहिए। और अभिभावक को भी सूचित करना चाहिए। तो इसमें दो सही हैं, लेकिन अगर इस ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे, है ना, इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसमें हमें क्या बताना चाहिए, उस बच्चे को ही, है ना, बताना चाहिए कि स्वच्छता से क्या क्या लाभ होते हैं, क्योंकि अभिभावक को तो हम डायरेक्ट सूचित करने नहीं जाएंगे, है ना। तो इसलिए हम कहेंगे बच्चे को ही उसके स्वच्छता के लाभ के बारे में बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 71 नंबर 71। अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विद्यालय के कार्य के घंटों तथा विद्यालय के प्रभाव को प्रभावित करने वाली अन्य गतिविधियों का उल्लेख किया जाता है। किसमें, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट, लॉग बुक जो होते हैं, लॉग बुक, इसमें जो है ये सब डाटा हमें रखना पड़ता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर बा सही होगा। अगला, जिला बेसिक शिक्षा समिति का गठन कब हुआ था। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फर्स्ट वाले पार्ट में भी 1-2 बार पूछा गया था, देखो यहाँ फिर पूछा गया है 18 में भी। तो बताइए कब हुआ था,
तो आपको याद होगा 1972 में। जिला बेसिक शिक्षा समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो 1972 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। भारत में विद्यालय निरीक्षण पद्धति का प्रारंभ हुआ। भारत में विद्यालय का निरीक्षण पद्धति जो है इसका प्रारंभ कब से हुआ है ये बताना है। तो ये हुआ है अंग्रेज़ों के शासनकाल में। कब से शुरू हुआ, अंग्रेज़ों के शासन काल में नई नई नीतियाँ बनी है ना। तो क्वेश्चन नंबर अगला 74 नंबर, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला। ये क्वेश्चन तो इतनी बार पूछा गया कि अभी तक है ना, क्या बताएं 20, 22, 21 सब में लगभग ये पूछा गया ये क्वेश्चन, क्योंकि 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है ना इस विषय से, इसलिए। तो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। तो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला क्या होती है, तो आपने पढ़ रखा है पुस्तकालय, लाइब्रेरी जो होती है वो विद्यालय की क्या होती है, बौद्धिक प्रयोगशाला का केंद्र होती है। अगला, संचयी अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है किसका। संचयी अभिलेख में है ना, पत्र में हम किसका लेखा रखते हैं, तो छात्र की प्रगति का। दिन ब दिन वो कितनी प्रगति कर रहा है छात्र, है ना, इसका जो है अभिलेख हम रखते हैं संचयी अभिलेख पत्र के अंतर्गत। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 76। कक्षा कक्ष एवं कक्षा कक्ष के बाहर, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है ना। किसी सार्थक क्रियाकलाप के संपन्न कराने के लिए क्या आवश्यक है, तो आप कहेंगे योजना का बनाना। अगला क्वेश्चन देखिए 77 नंबर क्या दिया है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है ना। 77 नंबर में दिया गया है विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत ऐसा कौन सा इसमें संगठन है जिसका समन्वय नहीं होता है। तो बताइए क्या होता है इसमें, विद्यालय के अंदर जो वित्तीय संसाधन है इसका जो है समन्वय नहीं होता, इस संगठन का समन्वय नहीं होता है। बाकी भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, इन सभी का होता है। अगला देखें 78 नंबर, विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों में विकास हेतु, शिक्षा के अलावा बच्चों में डेवलपमेंट के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, है ना, किसका, तो ये हमें बताना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, गणित विषय का, अंतर्निहित गुणों का या अंतर्निहित शक्तियों का। तो अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों, इन दोनों का जो है हमें, है ना, बच्चों के विकास के लिए ध्यान देना आवश्यक है, इन दोनों चीज़ों पर, अंतर्निहित उनके गुण और उनकी पावर पर, शक्ति पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 79। ये देखो फिर ये क्वेश्चन आया, कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए। कक्षा कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए, ये हमें बताना है। इसके लिए तो बताइए क्या होगा, उनकी शारीरिक एवं अभिवृद्धि के अनुसार, है ना, उसकी लंबाई और ऊंचाई के रखनी चाहिए, फर्नीचर रखना चाहिए। अगला, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है। अधिगम मतलब सीखने का, प्रबंधन का जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो क्या है, तो वो है प्रशासन करना। क्या है, प्रशासन। ठीक है ना। अगला, डांटने फटकारने से नहीं होता ना, दंड देने से, क्या करने से, प्रशासन करने से अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष बनता है। मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक होते हैं, है ना, कौन, ये बताना है। मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नज़दीक इनमें से कौन होता है, ये बताना है। तो बच्चों के नज़दीक कौन होता है, पिता से ज़्यादा कौन, माँ होती है। अगला, केवल मान्यता के अनुसार है। क्वेश्चन नंबर 82, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है, तो ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य जो सेक्रेटरी होता है, जो सचिव होता है, वो कौन होता है, तो होता है ग्राम प्रधान। कौन होता है, ग्राम प्रधान। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। उचित वित्तीय प्रबंधन क्या निर्धारित करना है हमको, ये बताना है इसमें से। तो आप कहेंगे प्रबंधन की सफलता को, किसको, प्रबंधन की सफलता को, धन की उपलब्धता को नहीं, कार्यक्रम की सफलता को नहीं, वो प्रबंधन की सफलता को जो है उचित वित्तीय प्रबंधन निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 84 देखें आप। लर्निंग कॉर्नर द्वारा बच्चों में गुण विकसित होता है, स्वयं द्वारा क्या करने का। देखो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, मैं बार बार बता रहा हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, तो ये सभी के सभी इसमें सही हैं। ठीक है ना, अवलोकन करना, निरीक्षण करना, निष्कर्ष निकालना, तो प्रयुक्त सभी के सभी सही हैं। और देखो 17 में आया है, तो एग्ज़ाम में आप देखोगे ना सही से, दोनों वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आप पाएंगे कि एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कई बार आए हैं, मतलब रिपीट हुए हैं, है ना, हर वर्ष लगभग वो रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखें आप। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा 2 में
निर्धारित कुल पाठ्य पुस्तकों की संख्या। कक्षा 2 में कितनी जो है पुस्तकें निर्धारित की गई हैं बच्चे के लिए पढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो कितनी है, तो आप कहेंगे 2। कितनी है, 2। कक्षा 2 में 2 किताबें। अगला 86 नंबर देखें, समान रूप से विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। कितनी प्रकार की, तो 1 प्रकार की। सामान्य रूप से, नॉर्मली सामान्यतः अगर देखा जाए तो विद्यालय में कुल कितनी प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है, तो 1 प्रकार की समय सारणी बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखें आप, समय सारणी उत्तम साधन है। किसका उत्तम साधन है ये बताना है। समय सारणी, तो समय सारणी के द्वारा क्या होता है बताएं। समय सारणी को हम क्या कहते हैं, विद्यालय की दूसरी घड़ी कहते हैं, है ना। ये भी तो कहते हैं समय सारणी को, ये पहले भी क्वेश्चन पढ़े हैं। तो देखिए समय सारणी का उत्तम साधन क्या है। 87 नंबर में क्या सही होगा, नियमित मतलब रेगुलर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का होना। ये जो है समय सारणी का उत्तम साधन है, मतलब टाइम टेबल जो बनाया जाता है ताकि नियमित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चले, टाइम टू टाइम। अगला क्वेश्चन नंबर 88, छोटे बच्चों के लिए एक पीरियड की उपयुक्त अवधि होगी। मतलब एक पीरियड जो समय काल होता है वो कितने टाइम तक का होना चाहिए ये बता रहा है। तो बताइए छोटे बच्चों के लिए, है ना, तो 30 से 35 मिनट। 30 से 35 मिनट का जो है एक पीरियड बनाया जाना चाहिए छोटे बच्चों के लिए। अगला, सभी अभिलेख होने चाहिए। सभी अभिलेख होने चाहिए, तो सभी जो अभिलेख हो, चाहे जो अभिलेख हो वो सही होना चाहिए, वैध होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, ये तीनों के तीनों होने चाहिए, सही भी हो, वैध भी हो, विश्वसनीय हो। तो इस प्रकार ऑप्शन द सही होगा, सही, वैध एवं विश्वसनीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 90 नंबर में क्या दिया है, जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं। 90 नंबर में बता रहा है कि जिला समन्वयकों के पद सृजित किए गए हैं किसके लिए, तो जिला का है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अधीनस्थ के लिए जिला समन्वय के पद जो है वो सृजित किए गए हैं। ऑप्शन बा सही होगा 90 में। अगला 91, मानवीय प्रबंधन के घटक हैं। देखो अब 16 का चलने लगा, 2016 में जो आया था पेपर उसके क्वेश्चन चलने लगे। मानवीय प्रबंधन के घटक हैं, मानवीय प्रबंधन के घटक क्या हैं, और ये क्वेश्चन इतनी बार आया है क्या बताएं, लगभग कई वर्ष में पूछा गया है। ये शिक्षक है, बच्चे हैं और कम्युनिटी है, मतलब समुदाय होता है। अगला क्वेश्चन नंबर अगला 92, विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल, शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है, तो ये हमें बताना है। ग्राम शिक्षा समिति के द्वारा, बिल्कुल, अभिभावक और शिक्षक संघ के द्वारा, समुदाय कम्युनिटी के द्वारा, तो हम कह सकते हैं उपर्युक्त तीनों के सहयोग के द्वारा जो है विद्यालय में भवन, फर्नीचर, पेयजल और शौचालय आदि की व्यवस्था की जा सकती है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 93 क्या दिया गया है, एनसीईआरटी स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, सबको आता होगा। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। कमेंट में आप इसकी स्थापना बताएं कब हुई थी, ठीक है ना। अगला 94 देखें आप, ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए आवश्यक है। ग्राम शिक्षा समिति के लिए ये क्वेश्चन में मैं बता रहा हूँ रिपीट हुआ है का कितना, एक महिला का होना, कम से कम ग्राम शिक्षा समिति के गठन के लिए उसमें एक महिला का होना आवश्यक है, तो आ सही हो जाएगा। अगला लो कास्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। ये हमें बताना है, इसका उत्तर बताना है। बताएं आप, लो कास्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का निर्माण किया जा सकता है। तो 95 में बताएं क्या सही होगा, तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर, बाजार से वस्तुएं क्रय करके, नहीं, ये तो खरीदने वाला हो गया, नो कॉस्ट। शासन द्वारा प्राप्त सामग्री, नहीं। स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से, स्थानीय परिवेश में उपलब्ध वस्तुओं से लो कास्ट नो कॉस्ट वाली शिक्षण अधिगम सामग्री का हम निर्माण कर सकते हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 96, प्राथमिक कक्षाओं के मतलब प्राइमरी क्लासेस के बच्चों को पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं ये बताना है। तो बताइए क्या सही होना चाहिए इसमें, प्राथमिक क्लास मतलब प्राइमरी स्तर पर जो है कौन उपलब्ध कराता है, तो राज्य सरकार। आप देखते हो कि उसमें लिखा भी रहता है राज्य सरकार द्वारा, है ना।
तो राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, अगला कक्षा 1 में कुल निर्धारित पाठ्य पुस्तकें कितनी हैं? तो कक्षा 1 में 1 पुस्तक निर्धारित की गई है। ठीक है ना, कितनी? 1, और कक्षा 2 में 2। अगला 98, क्योंकि कक्षा 2 में पूछा भी गया है और 1 में भी पूछा गया, तो 1। उत्तर प्रदेश नहीं, प्रदेश में संस्कृत विषय का पठन पाठन किस कक्षा से प्रारंभ किया जाता है? संस्कृत जो विषय है किस कक्षा से इसका पठन पाठन कराया जाता है, ये बताना। किस क्लास में जब बच्चा पहुंच जाता है तो उसके है ना विषय में संस्कृत भाषा को भी पठन के लिए रखा जाता है। तो बताइए क्या होना चाहिए सही? तो क्लास 3 से जो है संस्कृत भाषा को रखा जाता है पठन पाठन के लिए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 99 क्या दिया गया है? समय सारणी दर्शाती है। समय सारणी क्या दर्शाती है? तो समय सारणी किसको दर्शाती है हमें ये बताना है। समय सारणी बच्चों की अधिगम प्रक्रिया को दर्शाती है, बिल्कुल। शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया को भी दर्शाती है, बिल्कुल, है ना, कि कितना शिक्षक ने कितने समय में कितना क्या ज्ञान दिया बच्चों को। प्रधानाध्यापक के नेतृत्व को भी दर्शाती है, बिल्कुल। अतः हम कह सकते हैं कि ये सभी प्रकार के विद्यालय में होने वाले क्रियाकलापों को दर्शाती है। कौन? समय सारणी, जो टाइम टेबल होती है। अगला 100 नंबर क्वेश्चन देखें आप। पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व सौंपना चाहिए, है ना, किसको सौंपना चाहिए पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के संचालन का दायित्व? तो आप कहेंगे शिक्षकों को। और किसको? किसको? शिक्षकों को, है ना। पढ़ने से संबंधित जो क्रियाकलाप हैं, पढ़ाने से पाठ से संबंधित, वो किसको इसका दायित्व सौंपना चाहिए? तो आप कहेंगे शिक्षकों को। अगला प्रत्येक जनपद में कार्यरत जिला समन्वयक अधीन होते हैं। प्रत्येक हर एक डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत जो जिला समन्वयक अधीन होते हैं वो कौन होते हैं? तो आपने बोला खंड शिक्षा अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। कौन होते हैं? जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होते हैं, के होते हैं अधीनस्थ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है। कहाँ पे स्थित है? तो आप कहेंगे इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में कि लखनऊ में? राज्य शैक्षिक अनुसंधान यहाँ पे दिया है ना, तो ये कहाँ होगा? राज्य का लखनऊ में। राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? तो लखनऊ में है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 103। जिला स्तर की सर्वोच्च अकादमी संस्था है, जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सबसे उच्च अकादमिक संस्था कौन है, हमें ये बताना है। तो आप कहेंगे डाइट। कौन होता है? डाइट, DIET, है ना, डाइट होता है। ठीक है ना। अगला 104 नंबर देखें। विद्यालय प्रबंधन में प्रमुख भूमिका होती है। विद्यालय प्रबंधन में मुख्य भूमिका किसकी होती है? विद्यालय के प्रबंधन में जो मुख्य भूमिका होती है ना, वो किसकी होती है? वो होती है प्रधानाध्यापक की। किसकी होती है? प्रधानाध्यापक की। ठीक है ना, किसकी होती है? प्रधानाध्यापक की। जबकि मानवीय प्रबंधन में बच्चों की भी होती है, शिक्षकों की भी होती है और कम्युनिटी की होती है, समुदाय की। लेकिन विद्यालय के प्रबंधन में तो प्रधानाध्यापक की। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये लास्ट पेज है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ जाएगा अति लघुत्तरीय प्रश्न। ये है क्वेश्चन, ये है और ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और है भी। बादल फटने का अर्थ है। 16 से 22 तक के सभी क्वेश्चन किए, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको भी कर रहे हैं हम। बादल फटने का अर्थ क्या होता है? बादल फट गया, इसका अर्थ क्या होता है ये बताना है। तो बादल फटने का अर्थ जो होता है अचानक से बहुत ज़्यादा मात्रा में बारिश होना, मतलब भारी बारिश का होना, वो क्या कहलाता है कि यहाँ पे बादल फट गया है, बोलते हैं ऐसा। तो बादल फटने का अर्थ क्या होता है? अचानक भारी वर्षा का होना। अगला क्वेश्चन नंबर देखें अगला। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? है ना, SCERT की स्थापना कब की गई थी? ये क्वेश्चन भी रिपीट है। ठीक है, 1981 ईस्वी में, 1981 में। अगला क्वेश्चन देखें आप। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये बताना है हमें। तो इसको आप याद रखेंगे 1962 ईस्वी में। कब? 1962 ईस्वी में। अब अगला क्वेश्चन है NCERT का गठन किस वर्ष हुआ? ये लोग क्वेश्चन आ गए। NCERT का गठन कब हुआ था? तो ये हमें बताना है। तो NCERT का जो गठन हुआ था, गठन वर्ष, वो हुआ था 1961 में। याद रखेंगे आप, कब हुआ था? 1961 में। तो आशा करता हूँ हर एक क्वेश्चन आपको बेहद समझ में आए होंगे आसानी से, है ना।
अब 1-2 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समय बिल्कुल भी है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें हर एक विषय का। ठीक है, अगले पार्ट में हम अति लघुत्तरीय में एकदम चुने हुए क्वेश्चन कराएंगे, जो एकदम प्रबल संभावना होगी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कराएंगे। तो आप लगातार हमसे बने रहें, वीडियो अंत तक देखा इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एक कर देना, है ना, इससे एक मोटिवेशन मिलता है। कमेंट भी कर सकते हैं आप, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए क्या मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना, तो चलिए यहीं तक रखते हैं क्लास को। एक बार आपका पुनः आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।